जय हिंद साथियों। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, लेकिन अगर इस मामले को तफसीर से थोड़ा विस्तार से नहीं बताया गया तो आपके समझ में नहीं आएगा, और जब आपके समझ में आ जाएगा तो आप भी मेरी तरह सोचने पर हैरान रह जाएंगे कि आखिरकार तस्वीर में जो लड़का दिख रहा है, जिसका नाम धनेश कुमार, इसकी उम्र करीब 30 साल है, इनके पिता का नाम पूरन चंद है, ये लड़का आज की तारीख में आखिरकार कहाँ है। तो साथियों, इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के सोनवा थाना क्षेत्र अंतर्गत अकारे गांव में खड़ा हुआ हूं, और यहां पर मैं पहुंचा हूं। यहां के एक परिवार हैं जिनका नाम पूरन चंद है। इनके परिवार ने जानकारी दी है कि इनका एक होनहार लड़का जो कि पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ है, ये फरवरी महीने में 15 फरवरी को घर से निकलता है। बहराइच रह कर के ये पढ़ाई कर रहा था। घर से निकलता है बहराइच जाने के लिए, फिर सूचना देता है कि वो किताब लेने के लिए इलाहाबाद जाएगा, और उसके बाद में इसका लिंक अयोध्या से भी जुड़ गया। घर वालों ने सोचा नहीं था कि लगभग 15 फरवरी को जब ये धनेश कुमार घर से निकलेगा तो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। आज करीब 1.5 महीना बीत चुका है, अभी तक धनेश कुमार का कहीं से कुछ पता नहीं चला है। लेकिन इस बीच में परिवार वालों के साथ में जो घटनाएं घटी हैं वो सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि आखिरकार धनेश कहाँ है। तो जैसा मैंने आपको बताया, बहुत ही पढ़ा लिखा होनहार लड़का, कोई भी इसके अंदर बुराई नहीं है। उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए बहराइच में रह कर के पढ़ाई कर रहा था, और उसके बाद घर वालों को जानकारी देता है कि वो किताब खरीदने के लिए इलाहाबाद जाएगा कि अयोध्या जाएगा। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया। उसके बाद में जब 3-4 दिन बीत गया, घर परिवार के लोग फ़ोन लगाते रहे, इसका फ़ोन नहीं लगा। फिर 5-6 दिन बीत गया, थोड़ा सा शादी ब्याह लगन में फंसे हुए थे इनके परिवार वाले, और ऐसा करके किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि ये वास्तव में लापता हो जाएगा। बाद में परिवार के लोग इतना परेशान हो जाएंगे। ऐसा करते करते जगह जगह पर फ़ोन लगाते रहे इनके पिताजी पूरन चंद, लेकिन धनेश कुमार का कहीं से कुछ पता नहीं चला। कहीं ना कहीं शक और संदेह होने लगा। बहराइच जा कर के देखा तो वहाँ फिर रूम पर भी नहीं मिला। उसके बाद में अचानक फरवरी बीत जाता है। मार्च महीने में 4 तारीख को, 4 मार्च 2026 को कुछ बदमाश जो कि अयोध्या से फ़ोन करते हैं इसी लड़के के मोबाइल नंबर से, इसी लड़के के मोबाइल से फ़ोन करते हैं कि तुम्हारा लड़का हमारे पास है, यहाँ आओ और आकर के ले जाओ। इनके पिताजी और इनके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे, उसके ऊपर भरोसा कर लेते हैं और ये अयोध्या पहुंचते हैं। अयोध्या में वो जो बदमाश हैं वो इनको यहाँ वहाँ बरगलाते रहते हैं, बहकाते रहते हैं। कहते हैं तुम्हारे लड़के का ये मोबाइल है, तुम्हारे लड़के को मैंने यहाँ बंद करके रखा है, बगीचे में रखा है, वहाँ रखा है। इस दौरान 3-4 हज़ार रुपया वहाँ के जो बदमाश है वो इनसे ऐंठ लेते हैं, और इनको भी ले जा कर के, इनके पिताजी को ले जा कर के रात के अंधेरे में एक जगह पर बंधक बना लेते हैं। किसी तरीके से इनके पिताजी जान बचा करके अयोध्या पहुंचते हैं, और अयोध्या में पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट लिखाते हैं। अयोध्या की पुलिस उन लड़कों को पकड़ती है, और जब मोबाइल फ़ोन के बारे में पूछती है कि धनेश कुमार का मोबाइल तुम्हारे पास कैसे आया, तो जो बदमाश हैं, बदमाशों ने कहा कि ये फ़ोन उन्होंने अयोध्या रेलवे क्रॉसिंग पर उस लड़के से छीन लिया था। पुलिस ले जा कर के मुकदमा दर्ज करती है। फिरौती की धाराओं में, मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है। पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है उन बदमाशों से, लेकिन उन बदमाशों के द्वारा ये बताया जाता है कि मोबाइल फ़ोन रेलवे क्रॉसिंग पर उस लड़के से छीन लिया था। लेकिन उस लड़के के बारे में सटीक जानकारी पुलिस भी उन बदमाशों से नहीं प्राप्त कर पाती है। इनके जो पिताजी हैं पूरन चंद, ये इनकी तहरीर पर पुलिस उन बदमाशों के खिलाफ़ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है, और पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है। लेकिन बदमाश पुलिस को यही जवाब देते हैं कि उन्होंने ये मोबाइल उनके लड़के से छीन लिया था। ये बदमाशों का कहना है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि पुलिस कस्टडी में रखने के बाद, मुकदमा दर्ज करने के बाद, जेल भेजने के बाद भी आखिरकार पता नहीं लगा पाई है कि धनेश कुमार आखिरकार कहाँ है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो लड़का 15 फरवरी से लगभग गायब है, जो कि बहराइच में रहकर पढ़ाई कर रहा था, वो इलाहाबाद गया कि नहीं गया। लेकिन अयोध्या में बदमाशों को उसका मोबाइल कैसे मिला, सबसे ज़्यादा शक और संदेह इसी बात पर होता है कि धनेश कुमार क्या वास्तव में अयोध्या रेलवे क्रॉसिंग पर गया था? क्या बदमाशों ने मोबाइल फ़ोन को वास्तव में वहीं से छीना है? बहरहाल पुलिस ने जांच पड़ताल की है, लेकिन पुलिस ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये लोकल बदमाश हैं, छटे हुए गुंडे हैं इलाके के, जिन्होंने उस लड़के का मोबाइल रेलवे क्रॉसिंग से छीना था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि एक लड़का, पढ़ा लिखा होनहार लड़का, जो कि
उसका मोबाइल यदि कोई छीन लेता है। दूसरी बात आपको बता दें कि इसके पास सिर्फ सादा मोबाइल होता है, ये एंड्रॉयड मोबाइल नहीं चलाता है, नेट वगैरह नहीं चलाता है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि जब मोबाइल बदमाशों ने कहा कि अयोध्या रेलवे क्रॉसिंग पर हमने छीन लिया है, तो आखिरकार ये धनेश कुमार कहाँ चला गया? पढ़ा लिखा होने के बावजूद 1.5 महीना बीत गया, आज तक उसने घर पर फ़ोन क्यों नहीं किया, किसी से संपर्क क्यों नहीं किया, और अयोध्या पुलिस के हाथ भी खाली हैं। ये जो पिताजी हैं, माताजी हैं, इनका रो रो करके बुरा हाल है। श्रावस्ती जिला प्रशासन और अयोध्या जिला प्रशासन से ये न्याय की गुहार लगा रही हैं कि इनके लड़के की तलाश की जाए। बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना है। फरवरी महीने में गायब होता है, तलाश होती रहती है। 4 मार्च को इनके मोबाइल पर फ़ोन आता है कि आकर के अपने लड़के को ले जाओ, बंधक बना के रखा हूँ। बदमाशों के पास पहुँचते हैं, बदमाश फिरौती मांगते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन लड़का कहीं भी इनको दिखाया नहीं जाता है। सिर्फ उसके फ़ोन से बदमाश बात कर रहे थे। आखिरकार जो लड़का श्रावस्ती से बहराइच पढ़ने के लिए गया था और उसने बताया था कि इलाहाबाद जा कर के किताबें खरीदेगा, वो अयोध्या कैसे पहुंच गया? क्या बदमाशों की बात में कुछ सच्चाई है? क्या वहां के बदमाशों ने वास्तव में इसी लड़के से, धनेश से, उसका मोबाइल छीना था? आखिरकार आपको बता दें कि मोबाइल की कीमत कितनी रही होगी। 1000 रुपये का भी मोबाइल नहीं है, सादा वाला मोबाइल है। सादा वाला मोबाइल छीन करके बदमाशों को आखिरकार क्या मिला? उसी के नंबर से घर वालों को फ़ोन करते रहे, फिरौती मांगते रहे। ज़्यादा फिरौती नहीं मांगे, 2000, 3000, 4000 रुपये। ऐसा लगता है कि ये बदमाश जो छटे हुए गुंडे, लोकल गुंडे हैं, कोई प्रोफेशनल नहीं है। अब आज के दौर में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार धनेश कुमार कहाँ है? क्यों नहीं गिरी? ये हमारे घर का पूछा क्यों नहीं गिरी? आई जाए हटावे कहाँ पे लगे वहाँ सब नहीं कहाँ पे नहीं, परेशान हूँ। अब ऊपर चेहरा लो पूरे गाँव वाले। हाँ ये स्टोरी बहुत ध्यान है। ये पछो है सब दादा दादी को हमले के फोटो हैं इनका जाकर बांधे हुए। अरे मिली है दादी, परेशान। तो साथियों ये देखिए धनेश कुमार की माताजी हैं और इनका रो रो करके बुरा हाल है। मेरे पीछे पूरा गांव खड़ा हुआ है जो धनेश कुमार का इंतजार कर रहा है। इस महिला की पहले आप लोग आंसू देखिए। अगर ये लड़का वास्तव में उत्तर प्रदेश में या फिर पूरे भारत के किसी भी स्टेट में, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, कहीं पर भी है, पहले आप इस महिला के आंसू देखिए। माताजी क्या कहेंगे? आप माताजी कही थी कि जब रात में कही कि लड़का के ना आवत है कि ना आवत है, हमारे जौने मेरे हाथ खेल बाकी गरंगना हमें नहीं सुआ। ये मेरे के हम दौड़ी जबकि हमारे भैया को मरते हैं, कहूँ जरूर बांधे यार हमारे लड़का के दे दो। इधर आप लोग इंतजार कर रहे हैं धनेश कुमार का। हाँ, कैसा लड़का है वो बताइए? लड़का बढ़िया लड़का है और कोनो लड़का में कोई बुराई नहीं रहा। लड़का पढ़ा लिखा रहे, होशियार नहीं कहा न पता है। ना नाजायज नाजायज को न बलकार न कुछ नहीं रहा, सीधा लड़का रहा। और चाहे रात दिन जाए, चाहे जहाँ हो कल आए 10-20 हजार रुपया ले लीन जाए, लेकिन क्यों ये जो युवक हमारे श्रावस्ती का रहने वाला है, जिसका नाम धनेश कुमार है, जिसकी उम्र करीब 30 साल है, इस लड़के का पता अगर कोई भी बताएगा तो उसको हम लोग 11,000 रुपये इनाम देंगे और इस गांव में ला करके उस व्यक्ति को सम्मानित किया जाएगा। अगर ये लड़का कहीं पर है, कहीं अस्पताल में है, या इसके पास पैसा नहीं है, या कहीं पर किसी भी रेलवे स्टेशन पर कहीं पर भी है और इसके पास पैसा नहीं, आप लोग हमको वीडियो बना करके भेजिए। जो भी व्यक्ति इस लड़के का पता बताएगा या श्रावस्ती ला करके वो छोड़ देगा, उस व्यक्ति को 11,000 रुपया हम गांव वाले इनाम देंगे और उसको माला पहना करके इस गांव में सम्मानित करने का काम किया जाएगा। है कि ये लड़का जिसका नाम धनेश कुमार है, ये आखिरकार इस वक्त है कहाँ पर? हम इनके पिताजी से सवाल पूछेंगे कि क्या हुआ था। आइए इधर आइए, आप कैमरे में देखिए और सारी घटना बताइए क्या हुआ था। हम 11 तारीख को 4 तारीख को फ़ोन आया 11 बजे कि तुम्हारा लड़का का जो है मोबाइल हम यहाँ पाए हैं, छीन लिए हैं। तो हम वहाँ सुबह उसने बुलाया, हम वहाँ गए अयोध्या, और अयोध्या गए तो वो 8 बजे रात को बुलाया हमको कि दर्शन नगर शिवानी मेडिकल स्टोर पर चले आओ। तो हमने कहा रात हो गई है, मैं वहाँ नहीं आ पाऊँगा।
तो जो है वो सुबह जो है हमको जो है बड़ी छावनी के बगल में मिला वहीं पर, और वो रुपया मांगा कि दे दो, और जो है हम लड़के को अभी ले आते हैं यहीं पर, लड़के और मोबाइल को दोनों को आपके साथ में दे देंगे, चले जाना। और वो पैसा लेकर 300 रुपया मुझसे चला गया तेल पेट्रोल का, और लौट कर नहीं आया। फिर 7 तारीख को मैं मढ़ पर्वत पर गया ढूंढने। मढ़ पर्वत पर भी 12 बजे तक मैं बैठा रहा। 12 बजे जब उसने पूछा कि कहाँ हो, तो हमने कहा मढ़ पर्वत पर हूँ। तो उसने कहा वहीं पर रुके रहो, मैं आ रहा हूँ। और वहाँ गया, जब वहाँ गया तो हमको कहा कि 1500 रुपया तत्काल दे दो, और 1500 रुपये जो है मांगा। तो हमने कहा कि अभी इस समय है नहीं, कहीं अपने लड़के से हमारे मंगाइए, मेरे खाते में लगा दे। तो जो है लड़का मेरे खाते में लगा, उनके खाते में न लगा कर मेरे खाते में लगा दिया। तब वो ले जा कर के पीसीओ पर हमसे पैसा निकलवाया, 1500 ले लिया। और उस रास्ते में एक जो है एक चाय वाले के पास मैं एक दिन पहले गया था, चाय वाले से संपर्क था, नंबर मेरे पास था, उससे मैंने फ़ोन किया। तो वो रास्ते में रुक गया, मैं रुक गया वहीं पैसा देने के लिए उसको चाय का। और जो है उसने जो है फ़ोटो खींच लिया और मैं चला गया। और उसको हमको ले जाकर वहाँ एक पीसीओ पर पैसा 1500 निकलवाया मैंने, और 1500 उसने ले लिया। फिर मुझे ले जाकर बाग में बांधने की कोशिश किया। बाग में ले जाकर बताया कि तुम्हारा लड़का इसी बाग में है। मैं बाग में जब गया तो रस्सी लेकर के, कपड़े की रस्सी से मुझे बांधने की कोशिश किया। तब मैं भाग करके चिल्लाते हुए बाहर निकला। फिर एक आदमी वहाँ पर, एक मकान था वहाँ आदमी मिला, और जो है 112 पर डायल करके पुलिस बुलाया। और पुलिस जो है मुझे दर्शन नगर चौकी ले जा कर के वहाँ जो है पूछताछ हुई और पूछा कि आपने पहचाना। तो मैंने बताया कि इनका एक चाय के दुकान पर इनका फ़ोटो भी है। और वहाँ जा कर के उसने जो है पुलिस वालों ने फ़ोटो उस चाय वाले से लिया, और फ़ोटो के मुताबिक उसके पर घर पर गए। और मैं उसके मोटरसाइकिल का नंबर अपने कुर्ते के ऊपर कलम से मैंने लिख लिया था, और उस मोटरसाइकिल का नंबर मैंने बताया, UP 42 BL 4547 मैंने लिख रखा था। उसको मैंने दिया, बोल रहा है प्लस। तो जब दिया तो एक मिनट। तो साथियों, श्रावस्ती का एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो जाता है। ये मेरे पीछे इनके पिताजी खड़े हुए हैं। कितना संघर्ष आखिर इन्होंने किया। ये अपने लड़के को तलाश कर रहे थे, तभी अयोध्या से फ़ोन आता है कि कुछ बदमाशों के पास इनके लड़के का मोबाइल नंबर है। ये बेचारे यहाँ से गए और वहाँ पर इन्होंने इतना संघर्ष किया, बहुत लड़ाई लड़ी इन्होंने। अयोध्या थाने में इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है। फिरौती की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, अपहरण में जो फिरौती मांगते हैं। लेकिन उन बदमाशों ने वहाँ की पुलिस को बताया कि इस लड़के का मोबाइल मैंने रेलवे स्टेशन पर छीन लिया था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार धनेश कुमार आज के तारीख में कहाँ हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है, हमारा मेन मकसद ये है उस लड़के को ढूंढना कि आखिरकार वो इस वक्त कहाँ है। उसका मोबाइल नंबर बदमाशों के पास आखिरकार कैसे मिलता है, और अयोध्या की जो पुलिस है वो कैसे पता नहीं लगा पाती है कि लड़का आखिरी वक्त पर जहाँ पर उसका मोबाइल ऑनलाइन था। अभी हम इनके पिताजी से बात करेंगे, वो सारी चीज़ें बताएंगे। बताइए क्या प्रश्न पूछा? जैसे आप जब वहाँ गए, आपने मुकदमा दर्ज करवाया, तो पुलिस ने आपको क्या बताया? अयोध्या की पुलिस ने बताया कि मैं उनके तलाश कर रहा हूं, और जो है आप जाइए घर पर और हम उनके तलाश करके लाएंगे। फिर 13 तारीख को जो है कोतवाल ने मुझे बुलाया, और वहां पर जो है मुलजिमों को पकड़ करके और वहीं पर रखा। उसके बाद में वो बता रहे हैं कि हमने चालान दे दिया। अभी आज कितना दिन हुआ आपका लड़का घर नहीं लौटा है? कितना दिन से सुराग नहीं मिल रहा है? जब अयोध्या से आप लौटे, आज कितना दिन हो गया? 4 तारीख को हम 7 तारीख को वहाँ से हम 7 मार्च को मैं लौटा हूँ, और 7 मार्च को वहाँ जो है चला आया हूँ। फिर 13 मार्च को जो है FIR दर्ज कराई गई है। उसके बाद से आज तक जो है पता नहीं मिल रहा है। लगभग 15 समझा 4 तारीख से कोई पता नहीं चल रहा है, 4 मार्च से। अच्छा, ये लड़का जो है कितना भाई बहन है? ये लड़का 5 भाई। इसके एजुकेशन के बारे में बताइए। सुना है कि बहुत पढ़ने में होनहार है लड़का। क्या क्या एग्ज़ाम दिया है, क्या क्या तैयारी कर रहा था, ये बताइए। ये BSc और D.Litt किया, और फिर उसके बाद में नीट क्वालिफाइड था। और फिर जो है SI की 15 तारीख को परीक्षा थी बस्ती में। वही तैयारी के लिए, किताब लेने के लिए इलाहाबाद गया था।
चलिए ठीक है माता जी, आप बताइए। एक प्रश्न यह है हाँ, कि बताइए। 17 तारीख वो है ये डायल 12, ये 9 तारीख को शाम को एक डायल 112 की पुलिस ने 63 89 89 14 65 12 पर फ़ोन किया हमको, और फिर फ़ोन करने के बाद में पूछा कहाँ रहते हो, क्या नाम है, फिर उसके बाद फ़ोन काट दिया। फिर उसी फ़ोन से 63 89 14 95 और 12 पर टाइम 1:20 पर 9 तारीख को 9/3/26 को फ़ोन किया। कहा उसने कि सोते हो क्या, शराब पीते हो। हमने कहा नहीं, मैं शाकाहारी व्यक्ति हूँ, शराब नहीं पीता हूँ। तो उसने कहा क्या तो अपने लड़के की याद तुमको आती है? तो हम कहा याद क्यों नहीं आती है, जब जागता हूँ तो याद रहती है। ऐसा कहने के बाद उसने फ़ोन काट दिया। आज तक जो है अब हमको शंका ये है 1 बजे उसकी माँ का हार्ट फेल बढ़ गया कि मेरे लड़के के साथ कोई अनहोनी हो रही है। तभी से ये, और मैंने दरोगा जी से इस नंबर के बारे में कहा तो उसने कहा होगी कोई पुलिस पूछा होगा। 1:30 बजे रात को पूछना कोई वाजिब है? और पूछने के बाद संदिग्धता व्यक्त होती है। और ये डायल 112 की पुलिस रात में क्यों पूछती है उसके नाम पर? फिर लगावे लगे तो ठीक अब आप रुक जाओ। तो साथियों, आप लोगों ने देखा कि ये जो है पूरन सिंह हैं, लड़के धनेश के पिताजी हैं, जिनका कहना है कि पुलिस उस लड़के को तलाश करने के बजाय इनको प्रताड़ित कर रही है, इनको इस तरीके से फ़ोन कर रही है। इस लहजे में बात करना क्या वाजिब है? किसी का लड़का गायब हो और उसका पूरा गांव इस वक्त परेशान है और उससे पुलिस इस तरीके से बात कर रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को ये देखना चाहिए कि जिसका जवान लड़का घर से गायब हो, मेरे पीछे उसकी माता जी हैं, उसके ऊपर आखिरकार क्या बीत रही है, ये बेचारी रो रही हैं। हमारा ये न्यूज़ चलाने का मकसद ये है दोस्तों कि इस खबर को आप लोग इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि आखिरकार बहराइच, इलाहाबाद, अयोध्या के बीच में यह धनेश कुमार आखिरकार कहाँ गायब हो गया। श्रावस्ती जिला प्रशासन से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, DIG देवी पाटन मंडल और अयोध्या मंडल से ग्रेट श्रावस्ती चैनल ये रिक्वेस्ट करता है कि इस लड़के को ढूंढ करके दीजिए। होनहार लड़का, पढ़ा लिखा लड़का, जो कि उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती ज़िले के सोनवा थाना क्षेत्र से बाहर निकला था, और उसके बदले में इनके घर वालों को क्या मिला। ये मेरे पीछे माता जी हैं, देखिए इनके आंसुओं को देखिए किस तरीके से हो रही हैं। माता जी, आपका लड़का कितने दिन से नहीं मिला है? बताइए, रोइए मत, रोइए मत। क्या बताए? कितने बच्चे हैं आपके माता जी? 5 जने हैं। तो ये लड़का आपका बड़ा है, छोटा है? तीसरा है। तो साथियों, इस खबर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अयोध्या की पुलिस टाल मटोल कर रही है और हमारे श्रावस्ती जनपद में इस परिवार को धोखा दे रही है। हमारे श्रावस्ती के पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, DIG देवी पाटन मंडल अमित कुमार पाठक हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि इस लड़के को आप लोग ढूंढ करके दीजिए। इनका परिवार बहुत ज़्यादा परेशान है। DIG